Hello, students. So let's do MCQs, Gifts of Grace, Honoring Our Vacation, Class 9th English Kaveri textbook. Okay. So हम लोग टॉप 10 MCQs करने वाले हैं इस पोएम का. ओके सो मैंने पोएम तो आपको समझा दिया था. इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोगों ने कर लिया था. तो आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वेकेशन. जो सेंट्रल थीम है पोएम का गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वेकेशन वो क्या है. हम लोगों ने ये समझा था कि हमें हर प्रोफेशन को इक्वली इंपॉर्टेंट समझना चाहिए. डिग्निटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हर वेकेशन की. राइट. सो द आंसर इज द डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी वेकेशन. अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ डज गॉड व्यू एवरी वेकेशन. तो पोएम के हिसाब से जो गॉड है हर वेकेशन को, हर जॉब को कैसे देखते हैं. गॉड जो है सारे वेकेशन को, सारे जॉब को इक्वली वैल्यूबल करते हैं, इक्वल तरीके से देखते हैं. Which poetic device is used in the line a different gift of grace to each. तो ये कौन सा poetic device है. मेटाफर यूज किया गया है आपका. What does the poet say about the work of a farmer? जो farmer का work है उसके बारे में जो poet क्या बात करते हैं. तो देखो बेटा, farmer का जो work होता है ना वो foundation होता है हर एक life का. ठीक है. farmer के बिना कोई भी जो कंट्री है, हमारी कंट्री का बैकबोन ही फार्मर्स बताया जाता है. राइट. सो इट इज अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ पॉटर. जो पॉटर का जो लाइफ है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं. पॉटर ऐसे कोई भी नहीं बन सकता है. द पर्सन हैज टू बी क्रिएटिव और स्किल्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए. हम लोग को लगता है कि बहुत इजी काम है, लेकिन जाके हम अगर क्ले टच करेंगे ना वो वहीं पर टूट जाएगा. तो द पर्सन हैज टू बी क्रिएटिव एंड स्किल्ड बोथ. राइट. सो वॉट इज द पोइट्स व्यू अबाउट द मेसन्स वर्क. तो पोइट का व्यू क्या है मेसन के वर्क, जो बिल्डर है उनके वर्क के बारे में. जो मेसन है वो होम्स और ड्रीम्स दोनों ही बनाते हैं. राइट. सो व्हाट डज द पोइट से अबाउट द कुक्स वर्क. कुक के वर्क के बारे में क्या बताता है. इट ब्रिंग्स जॉय एंड नरिशमेंट. जो कुक का जो वर्क है, हमारे खाना खा के जो खुशी मिलती है ना वो तो एक अलग तरीके की खुशी है ना. वो भी अच्छा न्यूट्रिशियस एनर्जेटिक खाना जो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में बनता हो. तो इट ब्रिंग्स जॉय एंड नरिशमेंट. क्वेश्चन नंबर 8. What message does the poem convey about all vocation? तो जो क्या मैसेज है जो पोएम बताता है सारे वोकेशंस के बारे में, सारी जॉब्स के बारे में, वो ये बताता है सारा ही प्रोफेशन इक्वल है और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है. विच वैल्यू इज प्रमोटेड इन द पोएम. कौन सी वैल्यू को प्रमोट कर रखा है पोएम में. रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड. की मतलब हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए चीजों के लिए. हमेशा कचड़ 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 मचड़ नहीं करना चाहिए. कोई हमें कुछ दे देता है, कुछ चीज में हेल्प करता है, कुछ चीज में सपोर्ट करता है. वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल and we should always show respect and gratitude to them, be it our parents, be it our relatives, be it our teachers, be it our friends who show respect and gratitude to us. We should always respect them. Right. What is the overall tone of the poem. जो टोन है पोएम की, मतलब किस तरीके से बताया गया. जो ओवरऑल टोन है ना काफी अप्रिशिएटिव और ग्रेटफुल है. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी ने मेरी हेल्प की है, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मैं उनके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, यानी कि थैंकफुल हूँ, सपोर्टिव हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि किसी ने मेरी हेल्प की है. तो थीम तो हमने समझ लिया कि हर एक जॉब में, हर एक प्रोफेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है. किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोफेशन को कम नहीं समझना चाहिए. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने ये सीखा है इस पोएम से. गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वेकेशंस, क्लास 9th इंग्लिश कावेरी टेक्स्ट बुक चैप्टर से जो पोएम है, इतना ब्यूटीफुल पोएम है. हमने ये सीखा है कि ऑल वेकेशंस आर इक्वली जो है वैल्यूबल है. एंड वोकेशंस की बात करें तो वोकेशन इज व्हाट, योर जॉब. ओके. एंड फार्मर जो है आपकी पूरी जो आपका कंट्री है या फिर आपकी लाइफ है उसका फाउंडेशन है, बैकबोन है. पॉटर जो है इतना क्रिएटिव और स्किल्ड वर्कर है. मेसन जो है हमारा घर, हमारा दफ्तर, इतनी सारी चीजें जो है बिल्ड करता है. कुक हमें
जॉय और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये सारे वोकेशंस जो है इक्वल है और रेस्पेक्ट डिजर्व करता है, राइट? तो रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड सारे वोकेशंस के लिए हमें होना चाहिए और तहे दिल से हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर रियली वेल एंड आई होप you actually got help with all the MCQs which is provided here, because here is the main question, and from here all the questions will come. Bye bye, take care and have a great day.